सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। कहते हैं, कौन कहता है कि सफलता लक से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस विशेष में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है माननीय राज्यसभा सांसद और संसदीय राजभाषा समिति की सदस्य श्रीमती डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसी के साथ मैम हम देखते हैं कि आज का जो दिन है वो बड़ा ही खास है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हम लोग है जो हिंदी दिवस मनाते हैं, और पहली बार है जो 1949 में इस दिन को है जो राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था संविधान सभा के द्वारा। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके महत्व के बारे में? बिल्कुल, आपने सही कहा। आज का दिन हम सभी संपूर्ण देशवासियों के लिए खास है, चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और 1949 में जो हिंदी को संविधान का दर्जा मिला, और इन हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी आत्मा है। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी कि जब संविधान का रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के रचयिता थे, उन्होंने संविधान लिखी, तो उस समय हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला, और हिंदी को हम राजभाषा का दर्जा भी संविधान में मिला। और अभी वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में आज हिंदी हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है, और विश्व स्तर पर ये राष्ट्रभाषा के रूप में अग्रसर हो रही है आगे की ओर। बिल्कुल। और आज ये भी देखते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबके द्वारा इसको अपनाया गया है, चाहे हर चीज़ में लिखने में बात किया जाए, बोलने में, कंप्यूटर के द्वारा, हर चीज़ में आज हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसी के साथ दर्शकों हम आपको ये भी बता दें कि एक पत्र है, एक संदेश है जो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये है डॉक्टर टीवी सोमनाथन द्वारा, मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार द्वारा। ये पढ़ के मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। तो आइए, उन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो हिंदी दिवस 2025 के अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हिंदी भाषा को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था, और तब से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे प्रोत्साहित करना है। साहित्य दृष्टि से हिंदी भाषा समृद्ध होने के साथ अब यह कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया की भाषा भी बन गई है। और साथ ही यह कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों एकेडमिक विषय धाराओं की भाषा के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में बोली, समझी और पढ़ी जाने वाली ये भाषा बन गई है। और साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हम सभी अपने अपने मंत्रालयों, विभागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर जोर देते हैं। और आज हमारे पास हिंदी में काम करने के सभी तकनीकी संसाधन, उपकरण और साथ ही सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हम सब हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और साथ ही लिखते भी हैं। हमने अपने प्रयासों से पर्याप्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं, तथापि हमें अभी इस दिशा में और भी ज़्यादा प्रगति करनी है। तो आइए, हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, और इसी के साथ आरती आप क्या कुछ अब पूछना चाहेंगे इसको लेके? और ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ कि 14 सितंबर 1949 राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो है, वो होता ही है, और इसके साथ साथ एक 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मुस्कान मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ी उनकी ये अहमियत है कि संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंच पर उनका हिंदी में संबोधन, ये हमारी हिंदी भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाता है। सभी सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में हिंदी में, वहाँ पर ई पोर्टल पर हिंदी है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप
और जो वहाँ पर कंप्यूटर पर जो डिजाइन होता है बिल्कुल। वो द्विभाषी होते हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश में होते थे, अभी द्विभाषी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन हमारा राष्ट्र हिंदी की ओर अग्रसर है, तो हमें हिंदी में उसको अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। ऑफिस में भी, ई पोर्टल पर भी, कंप्यूटर में भी, और जो सरकारी दफ्तर में जो काम होते हैं वो भी हिंदी में होते हैं। दूसरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी राजभाषा समिति का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, जिनके अध्यक्ष हैं, हिंदी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं जी। और उन्हीं के दिशा निर्देशन में संपूर्ण देश में कमेटी गठित है, और जो कमेटी के सदस्य हैं वो देश के हर बैंक हैं और विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, वहाँ जा कर के हिंदी के कामकाज कैसे हो रहा है, अगर कुछ कमी है तो उसको दिशा निर्देश देते हैं। तो ये हिंदी को आगे बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा आपने। और इसके साथ ही हम लोग जानना चाहेंगे कि संसदीय राजभाषा समिति में आपकी भूमिका और अनुभव क्या है मैम? देखिए, ये संसदीय राजभाषा हिंदी एक ऐसी ये कमेटी है जो जिसका रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाता है और संसदीय कमेटी को जाता है, जिनके अध्यक्ष हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो जो जब कमेटी निरीक्षण के लिए जाती हैं सब देश के बैंकों में, विभागों में, दफ्तरों में, विभिन्न जगह जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरकारी कामकाज हिंदी में हो रहे हैं कि नहीं, या फिर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और मतलब कि एक साल में 12 महीने में 4 बार उन्हें सम्मेलन करना होता है, और हिंदी जो उसमें काम कर रहे हैं पदाधिकारी, जो ऑफिसर, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पर। मतलब कि जो पूर्ण रूप से जिन्हें हिंदी नहीं आता है तो उन्हें सिखाया भी जाता है। दूसरी, हम लोग उनको कहते हैं कि वहाँ पर कैंप लगा करके बेटियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में भी पुस्तकें लिखी जाती है। पुस्तकें हिंदी में उस विभाग के द्वारा होता है जो उनका मतलब के पुरस्कार के रूप में भी हमारी बेटियों को दिया जाता है उसके बीच में। तो ये एक हिंदी का जागरूकता अभियान होता है, अवेयरनेस हिंदी के प्रति। तो हर 3 महीने पर वो कार्यशाला करते हैं हिंदी का, और हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि जो भी अधिकारी हिंदी नहीं आता है तो उस कार्मिक को जो काम करते हैं उनको सीखना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, और जब पूर्ण रूप से सीख लेते हैं तो फिर अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और देख रहे हैं कि इसी उद्देश्य के साथ हम लोग हर साल है जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ताकि लोगों को जागरूक कर सके और इसको लेके लोगों को अवगत भी करवा सके। और इसी के साथ दर्शकों में एक और आप सभी के सामने एक संदेश पढ़ना चाहूँगी। आपको बता दें कि ये संदेश जो है गौरव द्विवेदी IAS मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, प्रिय साथियों, हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इसके प्रति संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया। बता दें कि इसकी स्मृति में भारत सरकार प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है, और साथ ही राजभाषा हिंदी अब संपर्क भाषा और विश्व भाषा के रूप में भी अपने अस्तित्व का प्रभावकारी विस्तार कर रही है। और साथ ही केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना ज़्यादा भी बढ़ गई है। और प्रसार भारती ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी को घर घर तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और साथ ही मेरी आप सबसे अपील है कि हिंदी में मेलिंग कार्य बढ़ाएं तथा हिंदी में टिप्पण व पत्राचार को भी प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दें। कठिन हिंदी शब्दों के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग हिंदी का व्यापक पहुंच एवं प्रसार में सहायक साबित होगा। और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम
1974 के नियम 12 के अनुसार सभी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कार्यालयों के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वो राजभाषा अधिनियम नियम तथा समय समय पर राजभाषा विभाग में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व का पालन करने का भी संकल्प लें। जय हिंद। तो आप सभी ने सुना कि उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है आप सभी को आज के इस खास दिन पे। और इसी के साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें हिंदी के बारे में, आज की जो पीढ़ी है उनका जो एक कहीं ना कहीं झुकाव है, खासकर अगर हम आज के जनरेशन के बारे में बात करें तो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है। चाहे हम बात करें कि इंग्लिश की ही तरफ स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो आप इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे और तमाम युवाओं को और आज की जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज की पीढ़ी युवाओं का झुकाव थोड़ा इंग्लिश के प्रति है, अंग्रेजी के प्रति। लेकिन मैं अपने युवाओं को मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी तो आत्मा और पहचान है, सबको पता है, लेकिन हिंदी को हम शिक्षा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और रोजगार के माध्यम से अगर हिंदी को हम उससे जोड़ दें तो हमारे युवा पीढ़ी इंग्लिश की ओर, अंग्रेजी की ओर अधिक अग्रसर न होके हिंदी को ही अपना माध्यम बनाएंगे और अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने ही देश में नहीं, हम विदेश में भी अपनी भाषा को क्यों छोड़े। हिंदी हमारी भाषा है, हम दूसरे का मतलब कि उनका नकल करते हैं, लेकिन जब जो हमारी भाषा है, जो हमारी राष्ट्र की भाषा है, दूसरे देश के लोग भी हमारी भाषा को वो पढ़ें, वो जाने। तो मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया, ई पोर्टल और रोजगार को हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से करें तो हमारे युवा पीढ़ी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने आपने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के तरफ है और हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो राष्ट्रभाषा है, तो हम हिंदी क्यों ना विश्व स्तर पे लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, आपकी अच्छी एक सोच है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करे कि हिंदी, जहाँ भी हम लोग अगर भारतीय हैं तो बिल्कुल हिंदी बोलें। लेकिन इसके साथ एक मैं छोटा सा एक बात पूछना चाहूँगी मैम आपसे कि बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्य में हिंदी की स्थिति कैसी है? देखिए, बिहार में एक संस्कृति की परंपरा है और हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, ये भी सभी भाषाएं हमारे बिहार में चलती है। लेकिन हिंदी की लोकप्रियता अधिक है, हर घर में लोग हिंदी बोलते हैं और ख़ासकर तब भी गर्व होता है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंच पर हिंदी में अपना संबोधन रखते हैं, तो वो ये एक मतलब कि भारत के जो वासी हैं उसे गर्व महसूस होता है। उसी तरह हमारे बिहार में भी हिंदी को हर घर में सभी ने अपनाया है, सभी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में मैथिली और भोजपुरी भाषा उतना ही लोकप्रिय है। बिल्कुल। और साथ ही हम ये भी जानते हैं आरती कि जो मैम है वो दरभंगा से आप ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ से आपका एक जुड़ाव है। अगर हम वहाँ की स्थिति के बारे में बात करें, वहाँ पे जो हमारा राजभाषा हिंदी है या फिर संस्कृति है, तो इसको लेके वहाँ पे उसकी क्या स्थिति है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएँ। दरभंगा मिथिला क्षेत्र है, वहाँ की मैथिली सांस्कृतिक धरोहर है वहाँ, लेकिन पहले हिंदी है। सभी स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में पढ़ाई होती है, सारी चीज़ हैं। लेकिन हिंदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा है जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदी के साथ साथ उन क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ करके हिंदी के महत्व को बढ़ाने का काम किया है। तो इसी तरह से दरभंगा में भी हिंदी ही हमारी, वहाँ पर हिंदी लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैथिली भी है जो क्षेत्रीय भाषा है, उनका भी अपना एक अलग महत्व है। लेकिन सारे सरकारी कामकाज, स्कूल में पढ़ाई, बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी सभी हिंदी में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
मैम ने बहुत अच्छा बताया कि हर जगह की मीठी एक अपनी एक भाषा होती है। मैथिली, भोजपुरी, मगही और हिंदी तो हमारा भारतीय जो भी है भाषा है। और मैं आपसे एक ये भी सवाल आज करना चाहती हूँ कि आज बहुत ही खास पर्व है जितिया, जो आप आज की हुई हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जब ये निर्जला व्रत करते हैं तो क्या लगता है आपको कि इस मतलब क्या बोलना चाहेंगे निर्जला व्रत पे? हम ये भी जानते हैं कि आपने भी ये फास्ट किया है और साथ ही साथ आरती आपने भी किया है, तो ये बिल्कुल दिन तो खास है ही, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? खासकर बिहार में ये जितिया पर्व का बहुत महत्व है जी। और कहते हैं जिमुत वाहन देवता जो हैं वो संतान की लंबी आयु देते हैं। तो आज के दिन में हम सभी बिहार के जो हमारी बहनें हैं जी, वो आज का दिन खास है सबों के लिए। वो अपने संतान की दीर्घायु जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए वो जितिया व्रत करती हैं। साथ ही पितरपक्ष भी चलता है, तो उसमें जो हमारे पूर्वज होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जीवित वाहन भगवान की पूजा होती है। सभी बहनें निर्जला रह करके कथा सुनती हैं एक साथ बैठ करके, और एक ये बहुत ही एक अच्छा सुकून मिलता है कि हम अपने परिवार के सदस्य के लिए, घर के सदस्य के लिए ये पर्व कर रहे हैं। खासकर आज के लिए मैं बता दूं कि मैं बिहार को नेतृत्व करती हूँ अपनी बहनों का। बिल्कुल। भारतीय और वो जनता कहते हैं ना पार्टी कि बिहार हाँ। में या फिर देश की ही, अगर हम अपने भारत के बारे में भी बात करें तो हर पर्व का एक महत्व होता है, इसके पीछे इसका एक उद्देश्य होता है जिसको लेके, और बड़ा ही पावन होता है जिसको खास करके हम बिहार के बारे में बात करें, जितिया हो गया, तीज हो गया और छठ हो गया। ये ऐसे कुछ पर्व हैं जो कहीं ना कहीं बिहार इसकी वजह से जाने भी जाते हैं, कहीं कहीं बहुत से ऐसे दूसरे स्टेट हैं जहाँ पर ये नहीं मनाया जाता है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का ये दिन, बिल्कुल, इस बार का जितिया बिहार की माँ ने देश के बेटा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु जीवन के लिए भी रखा है, जो कि वो प्रधान सेवक हैं और देश की सेवा करते हैं। इसलिए हर माँ उन माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद आज देंगी, कथा सुनेंगी और अपने परिवार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी उनके दीर्घायु जीवन की, स्वजीवन की भी कामना। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता। आपको बता दें कि ये माननीय सांसद हैं राज्यसभा में और साथ ही साथ ये सदस्य हैं संसदीय राजभाषा समिति में। प्रधानमंत्री जी अक्सर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। क्या हिंदी को आप लोकल से ग्लोबल बनाने का माध्यम मानती हैं? बिल्कुल आरती जी, आपने सही कहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकल पर वोकल और स्वदेशी अपनाओ का उनका नारा है, और हम सभी उनके दिशा निर्देश को फॉलो भी करते हैं और पूरे बिहार में इसको हम चलाते भी हैं। तो जैसा कि उनका उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य तकनीक को, है ना, और शिक्षा को ई पोर्टल पर हम हिंदी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लोकल फॉर ग्लोबल वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान मिलेगी, ताकि हमें इसमें युवाओं को और अपनी बहनों को अधिक जोड़ना है। बिल्कुल, ताकि हम हिंदी में किसी चीज़ को उसको मतलब कि विस्तृत जानकारी देते हैं तो हमें गर्व होता है अपनी हिंदी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे। तो हमारे जो बिहार और हमारे भारत की जो संस्कृति है, आज विदेशों में भी आप देखते होंगे किस तरह से वहाँ के भी जो उस मतलब कि अमेरिका, फ्रांस के जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो भी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, वो भी छठ मनाते हैं, वो भी दीपावली मनाते हैं। तो हमारी संस्कृति और हमारी हिंदी भाषा इतनी मजबूत है, इतनी लोकप्रिय है कि विदेश के लोग भी इसको अपनाने लगे। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये उद्देश्य है, तो ये लोकल फॉर वोकल होगा और ये ग्लोबल भी है।
जी। और धन्यवाद। साथ ही अगर हम राजभाषा के बारे में बात करें तो राजभाषा को जो सरकारी विभाग हैं उसमें बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो सरकार है वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वो जैसा कि इन्होंने बताया कि वोकल फॉर लोकल के ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ, तो इसके लिए प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, ये भी बताएं आप। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और सरकारी कामकाज हो रहे हैं, बैंक हैं और स्कूल कॉलेज है, सभी में जो वहाँ पर विज्ञापन दिए जाते हैं बैंक में कहीं भी, तो वो विज्ञापन पर जो है खर्च होता है सरकार का, तो वो विज्ञापन हम लोग देखते हैं जब समिति में जाते हैं, उनकी बैठक होती है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं क्या कितने पैसे आपने हिंदी विज्ञापन पर व्यय किए। अगर हमें हिंदी 100% हमें उस हिंदी राजभाषा समिति के तहत हिंदी के बढ़ाने के लिए, हिंदी को मतलब कि आगे ले जाने के लिए आपने सरकारी धन जो है उनका कितना प्रतिशत व्यय किया है। यानी कि हिंदी में पुस्तक होते हैं, हर तिमाही पर उनका कार्यशाला होता है, और जो भी पदाधिकारी हिंदी में ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक हो, बिल्कुल, इसके लिए हम लोग हर महीने में मतलब जगह जगह पर बैठ के होती हैं। जो संसदीय समिति के, राजभाषा समिति के माननीय सदस्य होते हैं, उनकी टीम पूरी जाती है और उन अधिकारी को जो जिस विभाग से संबंधित होते हैं वो पूरी अपने टीम के साथ में आते हैं। उनको हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, क्योंकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र हिंदी की पहचान है और हमें गर्व भी है हिंदी पर। तो इसमें कोई कमी नहीं हो। अगर कुछ कमी होती है तो हम उसको फिर से बुलाते हैं, ताकि हिंदी का काम निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, जो उद्देश्य है, उसको किस तरह से पूरा करें, और इसका रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी के पास हम लोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदी जो हर जगह बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, और ये निरंतर जहाँ कहीं पर कुछ त्रुटियां भी थी तो हिंदी राजभाषा समिति के द्वारा जो बैठकें आयोजित हो रही हैं विभिन्न सरकारी विभाग, विभिन्न कार्यालय और विभिन्न बैंकों के साथ में, तो इससे निरंतर हिंदी भाषा की प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रही है। सही कहा मैम आपने कि राजभाषा समिति सरकार के लेकिन विभागों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार और भी काम कर रही है, जिससे छोटे छोटे शहर हो गए, आपका गांव हो गया, तो वहाँ के लोग कैसे जागरूक होंगे। और साथ ही मैम हम ये भी जानते हैं कि आप एक कविता भी सुनाना चाहती हैं जो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सबसे पहले गांव में तो मैं स्कूल की बात करती हूँ, तो हमारे बच्चे तो पहले वो प्रार्थना करते हैं हिंदी में, बिल्कुल सभी स्कूल कॉलेजेस में, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हम घर से ही शुरुआत करते हैं। इवन कहें कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो जो संस्कार घर में होता है तो वो हमारे बच्चे पढ़ता है। तो बच्चे तो मतलब बच्चे हिंदी बचपन से ही सीखते हैं। क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्राथमिकता हिंदी की होती है। बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। मैं एक कविता सुनाना चाह रही थी आपको कि हिंदी माथे की बिंदी है। क्या बात है। हिंदी माथे की बिंदी है और भारत माता की शान है, और हर प्रातः जो हर दिन खिलता है तो हमारी हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है। क्या बात है। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ क्या हमारा हिंदी का था। और मैं बताना चाह रही थी कि हिंदी माथे की बिंदी है, भारत माँ की शान है, हिंदी से ही खिलता जग में अपना हिंदुस्तान है। मुझे लगता है समस्त हिंदुस्तान जो हमारे वासी हैं उनको भी हिंदी पे उतना ही गर्व होना चाहिए। मैं एक और पैराग्राफ आपके बीच में रखती हूँ। हिंदी है हम, हिंदी हमारी,
जन जन का अभिमान है, सपनों में भी रचती बसती भारत की पहचान है। यानी कि हिंदी हमारी भारत की पहचान है। और 2 पैराग्राफ और है हमारे पास में, था कि सरल सहज सजीव है हिंदी, सरल सहज सजीव है हिंदी, मधुर सुरों का गान है, हिंदी सेवा करना हम सब का राष्ट्र धर्म महान है। हमें राष्ट्र, हमारी हिंदी राष्ट्र हमारी है, तो इसका भी हमारा है। हिंदी माथे की बिंदी, हिंदी हैं हम, हिंदी से ही जग में गूंजे हिंदुस्तान हमारा हरदम। क्या बात है, क्या बात है। समस्त हिंदुस्तान वासियों को मैं, आरती जी और मुस्कान जी हमारे बीच में बैठी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लेकिन आज का दिन ये हम सबों के लिए बहुत विशेष है, खासकर समस्त हिंदुस्तान, समस्त देशवासियों के लिए भी आज का दिन बहुत विशेष है। और जो ये आपने कहा कि हिंदी के लिए राजभाषा समिति गठन की गई, संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और एक सिर्फ मात्र एक ही ये समिति है जिसका रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाता है। तो हमें ये भी गर्व है कि मैं राजभाषा हिंदी समिति की सदस्य भी हूँ, जिससे मुझे ये अवसर मिलता है कि जगह जगह जा कर के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनको समाज के अंतिम शोषित, वंचित, गरीब, गुजरा सभी वर्ग के घर घर तक पहुंचाने का भी मुझे ये अवसर मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र की पहचान हिंदी है और हिंदी हमारी आत्मा है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हिंदी भाषा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ये मानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि एक जन जागरण का भी एक ये कह सकते हैं कि अवसर है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जन जागरण तो है ही। अगर देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हम समस्त देशवासियों को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो गांव है, हमारा घर है, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। हम अपने सरकारी दफ्तर में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी हिंदी में बात करनी चाहिए। जैसे कि आज बैंकिंग की बात करूं तो स्वयं सहायता समूह की बहनें, जीविका दीदी हिंदी के अलावा और वो कोई भाषा समझ नहीं पाती, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। जी बिल्कुल। और दूसरे राज्य में क्षेत्रीय भाषा समझेंगे, उसके बाद हिंदी समझती हैं। लेकिन मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ हिंदी के अलावा और कोई भाषा नहीं। तो उन जो अधिकारी हैं वो सारे लोग को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हमें ले जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो ये तकनीकी वर्ड हैं, इसके लिए वेबसाइट, ई पोर्टल, उस पर भी हमें हिंदी का प्रयोग पहले करना चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी का। तो इससे हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक होगा। जो तकनीकी शब्द जो है, जैसे कि आप इसरो में आपने देखा होगा, जो वैज्ञानिक लोग भी जो अंग्रेजी के वर्ड हैं उनको भी हिंदी में मतलब कि लिखते हैं। बिल्कुल। इसका विकल्प मतलब कि हिंदी उस वर्ड का अर्थ हिंदी में नहीं है, लेकिन उसको वो लोग हिंदी में भी लिखते हैं। तो जब उतना बड़ा संस्था इसरो जैसा वो वैज्ञानिक लोग लिख रहे हैं, तो हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ई पोर्टल, वेबसाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, सभी जगह हमें वेबसाइट को हिंदी में पहले खोलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लैपटॉप पर भी हिंदी में पहले काम करना चाहिए। तो हमारा देश जो है आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और हमें गर्व है कि हम लोग अपने भारत देश के हैं, जहाँ पर हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। जी,
और साथ ही मैम आपने जो तमाम जानकारी दी वो आपने कहा ना कि अगर हम इसको अपने हर चीज़ों में, चाहे लिखने में, बोलने में या फिर कंप्यूटर के कामों में या सरकारी चीज़ों में अगर हम अपने हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे लोग जागरूक भी होंगे और कहीं ना कहीं ये वोकल से लोकल और लोकल से ग्लोबल तक भी पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आरती जी तो क्यों मैंने धन्यवाद है मैम, आपने बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और माननीय सांसद महोदय, आपने हिंदी के महत्व और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों और बिहार की सांस्कृतिक धरती पर हिंदी की स्थिति को बहुत ही सरल और सार्थक ढंग से समझाया है। हम आपके बहुमूल्य विचारों के लिए धन्यवाद देते हैं। हिंदी दिवस पर यही संदेश है कि हम सब हिंदी को अपनाएं, सम्मान दें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना समय देने के लिए हमें तहे दिल से आपका शुक्रिया। आरती जी और मुस्कान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आपने हमें बुलाया इस कार्यक्रम में और मुझे ऐसा अवसर मिला कि आज का खास दिन, समस्त देशवासियों के आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ। साथ ही अपील भी करती हूँ कि हमारा राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, तो इसको हम सभी मिल करके इसको आगे तक ले जाएं। बिल्कुल मैम। आरती को और हमारी पूरी दूरदर्शन को टीम को दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ फिर, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।